वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग JCERT कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का शीर्षक कविता है वीर तुम बड़े चलो और इस कविता के लेखक है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। मैं इस कविता का पहले वचन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके बाद मैं इसका अर्थ बताऊंगा। कविता इस प्रकार है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो भी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि वीर धीर तुम आगे बढ़ो, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो। चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह शेर गरज रहा हो, बिल्कुल डरो नहीं, डट कर सामना करो और आगे बढ़ो। चाहे बादल गरज रही हो, बिजलियां कड़क रही हो, सुबह हो या रात हो, कोई साथ में हो या ना हो, सूर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ध्वज का अर्थ है झंडा, प्रण का अर्थ है प्रतिज्ञा। अन्न भूमि में भरा, बारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि हमारे देश की भूमि अन्न और जल से युक्त है। हमें कठिन परिश्रम करके रत्न के समान अन्न को प्राप्त करना चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। और इस कविता के लेखक है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इस प्राण गीत में यह बताया गया है कि जीवन में कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित का अर्थ होता है विषय में ध्यान लगाने होकर डटे रहना चाहिए। अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए सामने आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। उनका डट कर मुकाबला करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। वीर तुम बड़े चलो पाठ से कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है? उत्तर, कवि ने देश के प्रत्येक नागरिकों को वीर कहकर संबोधित किया है। 2 नंबर प्रश्न है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? 2 नंबर का उत्तर लिखेंगे, कवि अपनी मातृभूमि और पितृभूमि के लिए विकास का ध्वज थामने की प्रण करने के लिए कहा है। 3 नंबर प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसके उत्तर लिखेंगे, इस कविता से हमें अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए सामने आने वाली बाधाओं से बिना घबराए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की प्रेरणा मिलती है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्न भूमि में भरा, बारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। इसके उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि हमारे देश भूमि और जल से युक्त है। हमें कठिन परिश्रम करके रत्न के समान अन्न को प्राप्त करना चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? इसके उत्तर लिखेंगे, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आ जाए, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर, एकाग्रचित का अर्थ है विषय पर ध्यान लगाने, डटे रहना चाहिए तथा अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें बाधाओं से बिना घबराए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करनी चाहिए।